सो ये लोग गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी एक न्यू वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपनी एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो ये स्टोरी कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, तो डरपोक बंदे तो जा सकते हो। अगर जिनको डर नहीं लगता तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्तों और मेरा चैलेंज लगा कि कौन कब्रिस्तान में जाता है अकेले, नहीं मतलब साथ। कब्रिस्तान में हमें जाना था रात के 3 बजे। तो हम 4 दोस्त थे, हमें बहुत सारा डर भी लग रहा था जाने में, क्योंकि कब्रिस्तान में जाहिर सी बात है जिन तो होते हैं। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा जिन का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने सुना है अगर तुम जिन का नाम लेते हो ना तो वो आ जाते हैं। वो बोलते हैं मेरा जिक्र हो रहा है, वो आ जाते हैं ना। तो फिलहाल के लिए हम उन्हें बोलेंगे डोरेमोन। तो शुरुआत यहाँ से हुई कि हम थे 5 दोस्त, जिसमें से एक जो है ना बहुत ज़्यादा फट्टू था ना, वो कहीं पे भी नहीं जाता था। तो 5 में से एक बंदे ने बोला कि आओ कब्रिस्तान चले ना। ठीक है, सब ने मना कर दिया यार, नहीं नहीं नहीं। और जो फट्टू था वो तो भाई बिल्कुल ही मना कर रहा था ना। उसके बाद मेरे पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर अचानक से हिम्मत आई। मैंने बोला आओ चलते हैं। ठीक है, फिर मेरी बात सुन के जो है ना सबके अंदर हिम्मत आई, सबने बोला आओ चलते हैं ना। लेकिन जो फट्टू बंदा था ना उसने वो अभी भी रो रहा था, अभी भी बोल रहा था नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ। तो बड़ी मेहनतों के बाद और बड़ी कोशिशों के बाद फट्टू बंदे ने भी बोल दिया भाई चलते हैं यार। तो इस स्टोरी टाइम में हम फट्टू बंदे का नाम रखते हैं बंटी। तो फिर बंटी और हम चारों निकल जाते हैं कब्रिस्तान के लिए ना। फिर हम जब और आगे जाते हैं तो हमें कब्रिस्तान का चौकीदार मिलता है। यहाँ पे कोई भूत भूत है? बहुत सारे भूत हैं उधर जंगल में। तो फिर हम लोगों ने पूछा कि आज तक तुम्हारे साथ कोई सीन विन हुआ है यहाँ पे? बहुत सारे जिले यहाँ पे डर लगता है मेरे को। हाँ, मैं खुद डरता हूँ, सारा दिन यहीं पे बैठा रहता हूँ, इतने तक नहीं जाता। कभी देखे हैं जिन विन? रात में ये कभी आवाज़ें आती हैं, हाँ। बचाओ बचाओ, वैसी आवाज़ें आती तो ये सारी बातें सुनने के बाद तो हम और भी ज़्यादा डर गए थे। फिर उसके कुछ ही देर बाद ये होता है। बंटी अचानक से भाग जाता है ना, तो हम लोग बंटी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो बस भागे जा रहा था, और जब वो भागा तो हम भी उसके पीछे पीछे भागे ना। हमने बोला भाई रुक जा, भाई रुक रुक रुक, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर वो भागते भागते कहाँ गया ये हमें नहीं पता चला उस वक्त। साइड में कोई भी नहीं है। हम सब ने उसको बहुत ढूंढा, वो हमें मिला नहीं, लेकिन हम सबको लग रहा था कि वो कब्रिस्तान की साइड भागा है, क्योंकि जिस तरफ वो भागा था उस तरफ सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक कब्रिस्तान जाने का और एक वापस घर पे जाने का। फिर हमें पक्का यकीन हो गया कि वो कब्रिस्तान की साइड ही भागा है। तो फिर हमने फैसला करा कि अब कब्रिस्तान जाएंगे और बंटी को लेकर आएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, अब हम 4 दोस्त बचे थे और हमें जाना था कब्रिस्तान। हम चारों को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो ये लोग बोलते अब्दुल्ला तू जा, तूने ही प्लान बनाया है। अब जाहिर सी बात है मैंने प्लान तो नहीं बनाया था, लेकिन मैंने इनको बोला था अपने साथ चलने का। फिर मैंने बोला अगर हम जाएंगे तो हम सब साथ जाएंगे वरना कोई भी नहीं जाएगा। तो ये सारी बातें हम चलते चलते कर रहे थे और तभी कब्रिस्तान का गेट आ जाता है। तो फिर हम कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं। बता रहा हूँ मैं 100 साल कब्रिस्तान में खड़ा हूँ। पीछे देख रहा हूँ आत्मा मेरी, देखो आत्मा है ये, दिख नहीं रहा है, नहीं ना? अबे लाइट नहीं पड़ा। तो इन लोगों के अंदर से पूरी जान निकली और ये फिर भी तफरिया करने में लगे हुए हैं। तो मजे की बात ये है हम बंटी को ढूंढने आए थे और बंटी का कोई अता पता नहीं है। तो मैं इनसे बोलता हूँ बंटी को ढूंढते और जल्दी से घर पे चलते हैं, लेकिन ये आगे पे आगे ही जाए जा रहे। ठीक है, रोशनी है। अबे भाई यार वहाँ पे रोशनी लाइट खींचना है, एक खंबे की लाइट। क्या हुआ? आना क्यों बची तेरी? फिर हम सबको कब्रिस्तान में से आवाजें आने लग जाती है। फिर हम भागते हुए कब्रिस्तान से बाहर जाते हैं। जब हम कब्रिस्तान से बाहर चले जाते हैं तो मेरा एक दोस्त बोलता है कि मुझे डोरेमोन दिखा। मतलब वो बता रहा था उसके सामने से डोरेमोन गया। ये अभी स्टोरी सुनने में डोरेमोन बड़ा अच्छा सा लग रहा है, लेकिन उस वक्त हमारी जान निकली हुई थी, लेकिन उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत यकीन था, क्योंकि कब्रिस्तान में डोरेमोन ही तो मिलते हैं। फिर हम जब कब्रिस्तान में गए थे तो हमने देखा कब्रिस्तान में बंटी तो नहीं था। फिर इन लोगों ने बोला बंटी घर पे ही चले गया होगा, हमें भी घर पे ही जाना चाहिए। तो फिर हम वापस घर पे जा रहे थे स्लो स्लो। अरे भाई चुप हो जाओ, वो वाली आवाज भी आने दो। उस साइड पे कोई रहता है।
अब उस साइड पे कोई रहता है कब्रिस्तान के अंदर। अबे रात के 3 बजे का टाइम था, इतना अंधेरा हो रहा था, ऊपर से सर्दियों का टाइम था और तो और हम कब्रिस्तान की बैक साइड पे थे। तो हमने दुआएं वुआएं पढ़ी और हम कब्रिस्तान से निकले। लेकिन डोरीमोन को हमें नहीं छोड़ना था। डोरीमोन हमारे पीछे पीछे आ रहा था, साथ में नोबिता को भी लेकर आ रहा था। लगता है मुझे तो ये सीन देखने के बाद हम कुत्तों की तरह भागे। हमने दुआएं वुआएं पढ़ ली थी, तभी हम शायद बच गए। तो जब हम घर पे पहुंचे हमें बंटी भी मिल गया। वो डरपोक घर पे भाग के हमारा इंतजार कर रहा था। उस टाइम मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी ना। फिर हम लोगों ने फैसला करा कि आंधा के बाद ऐसी किसी जगह पे नहीं जाएंगे। तो इस वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं अच्छी लगी तो कर दो, फिर भी नेक्स्ट टाइम अच्छी लग जाएगी। और अगर आपको मेरी ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज।